आज काजोल उसी गुंडे बदमाश के कमरे में उसकी दुल्हन बनके बैठी हुई थी, जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती थी। काजोल ने छाती ठोक कर उस गुंडे से कहा था कि तुझ जैसे घटिया इंसान के साथ शादी करने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगी। लेकिन किस्मत ने भी काजोल के साथ अजीब खेल खेला था, जो आज वो उसी बदमाश की स्टेज पर उसकी दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। काजोल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत ने उसको ऐसा भद्दा मजाक उड़ाया था और आज वो गुंडा काजोल की किस्मत में पति के रूप में लिख दिया गया था। काजोल ने अपनी आंखों में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारे सपने संजोकर रखे थे, लेकिन आज वो सारे सपने एक ही पल में टूटकर चकनाचूर हो गए थे। हर लड़की की तरह काजोल का भी यही सपना था कि उसका होने वाला पति भरोसेमंद हो, उसका ख्याल रखे, उसे सम्मान दे और उसे सबसे ज्यादा प्यार करे। शादी से पहले काजोल अपनी सहेलियों को यही सब कहती थी, देख लेना गाइस, मैं अपना जीवन एक राजकुमारी की तरह बिताऊंगी। मैं अपने पति के साथ एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जीऊंगी और मेरी आने वाली जिंदगी ऐसी होगी जिसे देखकर हर कोई मुझसे जलकर खाक हो जाएगा। लेकिन काजोल के ये सारे सपने मिट्टी में मिल गए थे, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा गुंडा बदमाश काजोल की जिंदगी में लिख दिया गया था। काजोल को पता ही नहीं चला कि कब वो उस गुंडे की नजर में आ गई और उस गुंडे को काजोल से प्यार हो गया था। काजोल समझ ही नहीं पा रही थी कि उस गुंडे का ये कैसा प्यार था जो वो काजोल को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। वैसे भी काजोल पहली नजर के प्यार पर कभी भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि उसकी नजर में पहली नजर का प्यार प्यार नहीं बल्कि सिर्फ एक अट्रैक्शन होता था। यही सब सोचकर काजोल ने उस गुंडे का रिश्ता ठुकरा दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो गुंडा बंदूक की नोक पर उससे शादी कर लेगा। काजोल अभी तो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी अचानक वो गुंडा दरवाजा खोलकर कमरे में आ गया। उस गुंडे की आवाज सुनकर काजोल अपने ख्यालों से बाहर आई और उसके आने की आहट सुनकर काजोल के दिल में नफरत की एक तेज लहर उठ गई थी। काजोल का मन तो कर रहा था या तो वो उस गुंडे को जान से मार दे या तो फिर खुद अपनी जान ले ले। वो इंसान उस शहर का सबसे बड़ा गुंडा था, जिससे काजोल हमेशा से नफरत करती थी और आज वो उसका पति बन गया था। काजोल ने उस बदमाश को नफरत भरी नजरों से देखा और वो आज भी वैसा ही दिख रहा था जैसा काजोल ने उसे पहली बार देखा था। लंबी लंबी दाढ़ी थी, गहरे काले रंग के बाल थे जो उसके कंधों तक पहुंच गए थे। उसने अपनी उंगलियों में ढेर सारी अंगूठियां पहन रखी थी और गले में न जाने कितनी तरह की मालाएं पहनी हुई थी। हीरो दिखने के चक्कर में उसने चमकीले गहरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जिसे देखकर ही काजोल के शरीर में कंपकंपी सी महसूस होने लगी थी। वो गुंडा काजोल के सामने खड़ा होकर बोल रहा था, ए हीरोइन, अपन तेरे को बोला था ना कि तू बीवी तो सिर्फ अपन की ही बनेगी। देख, अब अपन तेरे को हमेशा के लिए अपना बीवी बना लिया है। अगर तू अपन की बात पहले ही मान लेती तो अपन को इतना सारा झमेला करना ही नहीं पड़ता। अपन तेरे को ये थोड़ी ना बोला था कि तू अपन के साथ सिर्फ एक रात गुजार। अपन तो तेरे को सच्चे दिल से प्यार करता है। अपन को तेरा जिंदगी भर का साथ चाहिए, सिर्फ एक रात का नहीं। अपन ने तेरे को कितने प्यार से समझाया था, लेकिन तूने सीधे सीधे अपन की बात मानी ही नहीं। फिर तो तूने अपन के पास सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ा था। बस इसी वजह से ही अपन को तेरे से बंदूक की नोक पर शादी करना पड़ा। उस बदमाश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काजोल का खून खोल उठा था। काजोल ने नजर उठाकर उस गुंडे की आंखों में देखा
जहां उसे अपने लिए कोई प्यार नजर नहीं आ रहा था। काजोल का मानना था कि जिसे वो गुंडा प्यार कह रहा था वो उसका प्यार नहीं बल्कि एक जिद थी। किसी की मर्जी के खिलाफ जाकर उसे हासिल कर लेना प्यार नहीं होता, सिर्फ जिद ही होती है। जैसे कोई बच्चा बचपन में किसी चीज पर हाथ रख दे तो वो अपनी जिद में उसे हासिल कर ही लेता है। बस इसी तरह उस गुंडे ने भी बंदूक की नोक पर अपनी जिद मनवा ली थी। काजोल ने गुस्से से उस गुंडे की तरफ देखते हुए कहा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान के साथ तो मैं कभी कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगी। नफरत है मुझे तुम जैसे इंसान से। और तुमने क्या सोचा था कि तुमने मुझसे शादी करके कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली है? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूं। और अब तुम चाहोगे भी ना तो भी मेरी मर्जी के बिना मेरा शरीर नहीं पा सकते। काजोल की बात सुनते ही वो गुंडा जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, देख डार्लिंग, ये सारी डायलॉग बाजी तो हर छोकरी बोलती है जब वो बिना अपनी मर्जी के किसी की बीवी बनती है। अपन अभी भी तेरे को बोलता है कि अभी भी वक्त है तेरे पास अपन के प्यार को स्वीकार कर ले। कसम से मेरी जान, अपन तेरे को अपन के दिल की रानी बनाकर रखेगा। ये कहते वक्त उस गुंडे की आंखों में एक अजीब सा नशा था और साथ ही उसकी आवाज भी नशीली हो गई थी। वो गुंडा काजोल की तरफ बढ़ने लगा और काजोल उसके इरादे समझ चुकी थी। और उस गुंडे के इरादे समझकर ही काजोल की रूह तक कांप उठी थी। उस गुंडे ने काजोल से शादी सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि वो काजोल को पाना चाहता था। और आज रात उस गुंडे को पूरा हक था कि वो काजोल के साथ जो चाहे वो कर सकता था। लेकिन काजोल ने भी सोच लिया था कि वो उस गुंडे के गंदे और घटिया इरादों को कभी पूरा नहीं होने देगी और ना ही उस घटिया इंसान को अपने शरीर पर हाथ भी लगाने देगी। काजोल ने अपनी मुट्ठी में एक ब्लेड पकड़ रखा था और उस ब्लेड पर काजोल की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। वो गुंडा धीरे धीरे काजोल की तरफ बढ़ रहा था कि तभी काजोल ने उसे कहा, वहीं रुक जाओ। अगर तुमने मेरी तरफ एक कदम भी और बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए काजोल ने उस ब्लेड को अपने हाथ की नस पर रख लिया था। काजोल के हाथ में ब्लेड देखकर राजन चौंक गया, जिसे पूरा शहर राजन दादा के नाम से जानता था। राजन ने काजोल से कहा, ए ये क्या कर रही है? तू छोड़ उस ब्लेड को, तेरे को चोट लग जाएगी। काजोल ने कहा, मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे। अगर तुमने मेरी तरफ एक भी कदम और बढ़ाया तो मैं अभी और इसी वक्त ये ब्लेड अपनी नस पर चला दूंगी। राजन को ऐसा लगा कि काजोल शायद उसे डराने के लिए ये सब कह रही है, इसलिए उसने अपने कदम नहीं रोके। इससे पहले कि वो काजोल के करीब जाता, काजोल ने अपनी नस पर ब्लेड चला दिया था। काजोल के हाथ से खून का फुहारा निकल गया। काजोल के बहते खून को देखकर राजन बहुत ही घबरा गया था। राजन जल्दी से काजोल के पास पहुंचा तो काजोल ने उसे कहा, दूर, बिल्कुल ही दूर रहना। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं अपने दूसरे हाथ की नस भी काट लूंगी। राजन डर कर काजोल से दूर हो गया और उसने काजोल से कहा, ठीक है बाबा, अपन तेरे को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन तू वो ब्लेड नीचे फेंक दे, इससे तेरे को और भी ज्यादा चोट लग सकती है। देख तेरा कितना खून बह रहा है, अपन को सिर्फ इतना देखने दे कि तेरे को कितनी चोट लगी है। काजोल का बहता खून देखकर राजन इतना डर गया था मानो उसने अपने सामने खुद की मौत को ही देख लिया हो, जबकि मौत तो काजोल की सामने खड़ी थी। काजोल के हाथ से खून तेजी से बह रहा था,
लेकिन वो ब्लेड अभी भी काजोल के हाथ में ही था। काजोल ने उस ब्लेड को छोड़ा नहीं था, बल्कि अब तो काजोल ने उस ब्लेड को दूसरे हाथ की कलाई पर रख दिया था। काजोल के तेजी से बहते हुए खून को देखकर राजन का बुरा हाल हो गया था। राजन काजोल के पास भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर काजोल एक बार ऐसा कर सकती थी तो दूसरी बार भी कर सकती है। लेकिन अगर राजन काजोल के पास नहीं जाता तो काजोल के हाथ की नस से सारा खून बह जाता और काजोल की मौत भी हो सकती थी। और फिर राजन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और वो जल्दी से काजोल के पास पहुंच गया। राजन ने काजोल के हाथ से वो ब्लेड छीनकर दूर फेंक दिया, लेकिन अब काजोल की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, क्योंकि शायद काजोल के शरीर से बहुत ही ज्यादा खून बह चुका था। अभी कुछ देर पहले ही राजन की आंखों में जीत का गुरूर और काजोल को पाने की खुशी थी, लेकिन अब उस जीत और खुशी की जगह डर और चिंता ने ले ली थी। काजोल ने राजन की आंखों में देखा और समझाने वाले लफ्जों में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बिना मेरी मर्जी के कभी भी मुझे छू नहीं पाओगे। तुमने अपनी मनमानी करके जबरदस्ती मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन तुम मुझे कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। काजोल और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत उसे और कुछ कहने की इजाजत नहीं दे रही थी। और फिर धीरे धीरे काजोल की आंखें बंद होने लगी और जल्द ही काजोल जमीन पर गिरने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही काजोल जमीन पर गिरती, राजन ने काजोल को अपनी बाहों के सहारे संभाल लिया था। आखिरी बार जब काजोल की आंखें बंद होने वाली थी, तब काजोल ने राजन के चेहरे पर खुद के लिए डर और परेशानी देखी थी और उसके बाद काजोल बेहोश हो गई। और फिर जब उसकी आंखें खुली तो वो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। आंख खुलते ही काजोल ने राजन की तरफ देखा तो वो हैरान परेशान हालत में काजोल के पास बैठा हुआ था। काजोल को तो ऐसा लगा था कि अब वो बच नहीं पाएगी, लेकिन काजोल इसे अपना दुर्भाग्य समझ रही थी कि वो बच गई थी। काजोल को होश में आते देखकर राजन तुरंत ही काजोल के पास जाने लगा, लेकिन काजोल ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रुकने के लिए बोल दिया। काजोल के रोकने पर राजन बिना हिले वहीं अपनी जगह पर ही खड़ा रह गया था। और फिर राजन चिंता से काजोल की ओर देखते हुए कहने लगा, ए हीरोइन, तू ठीक तो है ना? तेरे को अभी कोई और तकलीफ तो नहीं हो रही ना? काजोल राजन को देखकर हैरान थी कि शहर का सबसे बड़ा गुंडा उसके लिए इतना चिंतित क्यों था। काजोल ने राजन की तरफ देखा और गुस्से से कहा, मेरा हाल चाल पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है, चले जाओ यहां से, वरना मैं फिर से खुद को खत्म कर लूंगी। इस जबरदस्ती की शादी की वजह से काजोल पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और वो खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए यहां वहां कुछ तो ढूंढने लगी थी। इससे पहले कि काजोल फिर से खुद को कोई नुकसान पहुंचाती, राजन ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। राजन ने काजोल की तरफ देखा और कहने लगा, देख हीरोइन, तेरे को इतना ही मांगता है कि तेरी मर्जी के बिना अपन तेरे को हाथ भी ना लगाई। तो मां कसम, आज ये राजन दादा तेरे से वादा कर रहे है कि अपन तेरी मर्जी के बगैर तेरे से कोई रिश्ता नहीं बनाएगा। लेकिन अपन तेरे को छोड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि अपन तेरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। तेरे को अभी तक अपन के जज्बातों का अंदाजा नहीं है, मगर अपन का विश्वास कर हीरोइन, अपन सच में तेरे से बहुत प्यार करता है। काजोल ने कहा, ये कैसा प्यार है तुम्हारा, जिसे पाने के चक्कर में तुमने मेरी इज्जत को रोंद कर रख दिया है। मेरे सारे रिश्तेदार, यहां तक कि मेरा पूरा मोहल्ला
मुझ पर ही उंगली उठा रहा है कि जरूर मैंने ही तुम्हें बढ़ावा दिया है और इसीलिए तुम मुझसे शादी करने की जिद पर अड़े हुए हो। तुमने मेरे माँ बाप की बरसों की कमाई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और तुम्हारे साथ शादी होने के बाद तो अब मैं किसी से नजरें मिलाने लायक भी नहीं रही। तुमने एक ही पल में मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए हैं। ये तुम्हारा कोई प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जिद है और तुमने अपनी जिद को पूरा करने के लिए मुझसे शादी की है। एक लड़की से बिना उसकी मर्जी के उससे शादी करना ये कैसा प्यार है। काजोल की बातें सुनकर राजन ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और फिर कहने लगा, अपुन ये बात मानता है हीरोइन कि अपुन का तेरे को हासिल करने का तरीका गलत था, लेकिन अपुन भी साला क्या करता। पहली बार इस राजन दादा के दिल की फ्रेम में कोई छोकरी फिट हो गई थी। तेरे को देखने से पहले तो अपुन को ये भी नहीं पता था कि साला प्यार किस चिड़िया का नाम है। अपुन का टाइम तो इधर उधर भटकने में ही खत्म हो जाता था। अपुन इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा, जिसे लोग राजन दादा के नाम से जानते हैं। अपुन ने चाहे कितने ही गुनाह क्यों ना किए हों, लेकिन अपुन ने आज तक किसी भी लड़की की इज्जत पर हाथ नहीं डाला। लेकिन जिस दिन अपुन ने तेरे को देखा था, साला अपुन का पूरा खोपड़ी हिल गया था। ये तेरा चेहरा, तेरी आंखें, तेरे बाल, तेरा चलना देखकर अपुन का खोपड़ी तो साला चक्कर खाकर रह गया था। अपुन को भी ये प्यार नाम की बीमारी हो जाएगी, साला किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन अपुन की किस्मत का लिखा साला अपुन खुद भी नहीं बदल पाया। अपुन को तो इतनी अच्छी लगने लगी थी कि अपुन तेरे साथ आखा लाइफ बिताना चाहता था। अब तो तू अपुन के दिल की गहराइयों में उतर गई है। अब अपुन का तेरा साथ एक जन्म का नहीं, 7 जन्मों का रिश्ता बन गया है। अपुन के प्यार को समझने की कोशिश कर हीरोइन। अपुन तेरे साथ सिर्फ यही जन्म नहीं, पूरे 7 जन्म बिताना चाहता है। काजोल ने कहा, समझने की कोशिश मैं नहीं तुम करो। तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ और तुम 7 जन्मों की बात कर रहे हो। जो इंसान मुझे पाने के लिए मेरे साथ जबरदस्ती शादी कर सकता है, वो शादी के बाद अपना हक पाने के लिए मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। राजन कहने लगा, अरे यार, अपुन ने मान तो लिया कि तेरे को पाने का अपुन का तरीका गलत था, तो फिर तू बार बार एक ही बात को याद दिलाकर क्यों अपुन को शर्मिंदा कर रही है। एक बार बोल तो दिया कि अपुन से गलती हो गई और अब अपुन इस बात पर शर्मिंदा भी है। और फिर अपुन तो तेरे घर शादी का रिश्ता लेकर भी आया था, लेकिन तूने अपुन के रिश्ते को ठुकरा दिया था। उस दिन पहली बार राजन दादा को किसी ने ना बोला था, लेकिन अपुन को तेरी ना से कोई फर्क नहीं पड़ा था। डर तो अपुन को इस बात का था कि कहीं अपुन तेरे को खो ना दे। अपुन तेरे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, इसलिए अपुन के दिल में अपुन को जो रास्ता सुझाया अपुन ने वही किया। इसलिए अपुन ने तेरे से जबरदस्ती शादी कर ली। देख, अपुन तेरे से एक वादा कर रहा है कि अपुन बगैर तेरी मर्जी के तेरे को हाथ भी नहीं लगाएगा, लेकिन तेरे को भी अपुन से एक वादा करना होगा कि तू खुद को कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। तेरे को जब कभी अपुन पर गुस्सा आएगा तो तू अपुन को 2 खींच कर थप्पड़ लगा देना। अपुन उफ तक नहीं करेगा, लेकिन अपुन से ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि तू अपुन की वजह से खुद को चोट पहुंचाए। अपुन को थोड़ा टाइम दे दे हीरोइन। इस टाइम में अगर अपुन तेरे दिल में खुद के लिए जगह बना पाया तो तू अपुन का हाथ थाम लेना। अपुन उसके बाद ही चाहे तेरे से रिश्ता बनाएगा, और अगर उस टाइम में अपुन तेरे दिल में खुद के लिए जगह नहीं बना पाया
तो अपन तेरे को आजाद कर देगा और अपन तेरे को तेरे घर छोड़ आएगा। राजन की बातों में और उसकी आंखों में सच्चाई साफ साफ दिख रही थी। लेकिन फिर भी इस वक्त काजोल उस गुंडे की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। काजोल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं और तुम्हें कुछ समय देने को भी तैयार हूं, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने हैं। अगर इन 6 महीनों में तुम मेरे दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाए तो 6 महीने बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम बिना कोई सवाल किए मुझे तलाक दे दोगे। और हाँ, एक बात और याद रखना कि इन 6 महीनों में तुम बगैर मेरी इजाजत के मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे और अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अब तुम बताओ कि क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? काजोल की बातें सुनते ही राजन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। राजन ने कहा, ठीक है हीरोइन, अपन तेरे से वादा करता है कि तेरी इजाजत के बगैर अपन तेरे को हाथ भी नहीं लगाएगा। काजोल समझ गई थी कि राजन उसके प्यार में पागल हो चुका है, लेकिन फिर भी काजोल राजन को अपने लायक नहीं समझती थी। काजोल का मानना था कि वो गली का आवारा बदमाश गुंडा उसके लायक ही नहीं था, क्योंकि काजोल को ऐसा लग रहा था कि राजन ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। राजन कुछ देर तक यूं ही काजोल को देखता रहा और फिर बाहर चला गया। काजोल ने भी चैन से अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे काजोल का दिमाग उसके अतीत में जाने लगा। काजोल की मास्टर डिग्री का आखिरी साल चल रहा था, लेकिन जिस तरह से राजन ने काजोल के घर जाकर हंगामा खड़ा किया था, उसके बाद काजोल के चाचा ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। काजोल अपने बीते दिनों को याद कर रही थी, जब वो अपने परिवार के साथ कितनी खुशहाल जिंदगी जी रही थी। काजोल का परिवार बहुत बड़ा था, क्योंकि वो एक ज्वाइंट फैमिली में रहती थी। काजोल अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी थी और अपने चाचा की तो वो गुड़िया रानी थी। परिवार के सभी लोग काजोल से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो अपने घर में इकलौती लड़की थी। काजोल की माँ, चाची और दादी काजोल को अपने घर की लक्ष्मी मानती थी, जबकि काजोल के पापा और चाचा भी उससे बहुत प्यार करते थे और काजोल के चाचा तो काजोल पर जान छिड़कते थे। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया, क्योंकि काजोल पर राजन नाम के बदमाश गुंडे की नजर पड़ गई थी। राजन उस शहर का सबसे बड़ा गुंडा था और वो एक बहुत ही बड़ी गैंग के लिए हफ्ता वसूली का काम करता था और पूरा दिन अपने बदमाश दोस्तों के साथ इधर से उधर भटकता रहता था। जिस दिन से राजन की नजर काजोल पर पड़ी थी, उस दिन से वो अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ काजोल के मोहल्ले की आखिरी गली के कोने पर ही बैठा रहता था। काजोल ने तो अपना रास्ता ही बदल दिया था और अब वो उस गली से गुजरती भी नहीं थी जिस गली में राजन बैठा करता था, क्योंकि काजोल जानती थी कि राजन इतना घटिया इंसान है कि वो कुछ भी कर सकता था। शहर का सबसे बड़ा गुंडा राजन अब खुद के मोहल्ले की गलियों में घूम रहा है। इस बात की खबर मिलते ही काजोल के चाचा ने काजोल को बता दिया था, काजोल बेटा, अब तुम उस गली से बिल्कुल भी मत जाना जहां वो बदमाश गुंडा बैठा रहता है। काजोल अपने चाचा की हर बात को माना करती थी और काजोल ने अपने चाचा की इस बात को भी मान लिया था। एक दिन काजोल अपनी सहेली प्रिया के साथ कॉलेज से वापस घर जा रही थी कि तभी अचानक उसके पैर में मोच आ गई।
काजोल जिस रास्ते से आती जाती थी वो रास्ता बहुत ही लंबा था, इसलिए मजबूरी में काजोल को उसी शॉर्टकट रास्ते से जाना पड़ा जहां राजन बैठा करता था। काजोल आज बहुत परेशान थी और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, आज वो गुंडा वहां ना बैठा हो। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि काजोल ने अपने चाचा की बात नहीं मानी थी, लेकिन वो करती भी तो क्या, क्योंकि आज वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। वो गली काजोल के घर के बहुत ही करीब थी और वो उस गली से जल्द ही अपने घर पहुंच सकती थी। काजोल जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहती थी। बस इसी वजह से उसने आज उस गली के रास्ते को चुना था। काजोल ने प्रिया से कहा, जल्दी चल प्रिया, हमें जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने पर ही काजोल का दिल जोरों से धड़कने लगा जब उसने राजन और उसके दोस्तों को उसी गली में बैठा हुआ देख लिया था। राजन और उसके दोस्त पता नहीं क्यों जोर जोर से हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही काजोल प्रिया का सहारा लेकर उस गली से गुजरने लगी, अचानक राजन के आवारा दोस्तों ने काजोल को छेड़ना शुरू कर दिया था। राजन के दोस्त राजन से कहने लगे, देख देख भाई, क्या मस्त हीरोइन आ रही है। ऐसा कहने पर राजन ने अपने दोस्तों को झाड़ दिया और कहने लगा, ओए ओए बिड़ू, लोग इसको हीरोइन बोलने का हक सिर्फ अपुन का ही है। तुम लोगों को मांगता है तो तुम लोग उसे भाभी बुला सकता है। आई बात समझ में? या फिर मार मार के भेजे में घुसानी पड़ेगी। राजन की बातें काजोल के कानों में पड़ी तो उसने नफरत से राजन से मुंह फेर लिया। राजन बस काजोल को घूरे ही जा रहा था और दूर से ही काजोल को देखता रहा। लेकिन काजोल प्रिया के सहारे घर आ गई थी और फिर उस दिन के बाद से तो काजोल की पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। अब राजन हर समय काजोल का पीछा करता रहता था। जब काजोल कॉलेज जाती थी तो वो भी उसके पीछे पीछे कॉलेज तक चला जाता था। यहां तक कि जब काजोल कॉलेज से घर आती थी तो वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक भी आ जाता था। राजन काजोल से बात करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन काजोल राजन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। राजन को तो काजोल का नाम भी नहीं पता था, इसलिए वो हर वक्त काजोल को ए हीरोइन कहकर ही बुलाया करता था। एक दिन काजोल कॉलेज से घर वापस आ रही थी और उस दिन प्रिया काजोल के साथ नहीं थी। तब राजन ने काजोल का रास्ता रोक लिया और कहने लगा, ए हीरोइन, अपन को तेरे से बात करने का है, सिर्फ एक बार अपन की बात सुन ले। काजोल ने कहा, मेरे रास्ते में मत आना, वरना मैं चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। लेकिन राजन काजोल के सामने आकर खड़ा हो गया और काजोल का हाथ भी पकड़ लिया। राजन ने काजोल से कहा, ए हीरोइन, चिल्लाकर क्या कर लेगी रे? तू अपन के सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। आज अपन को तेरे से कुछ जरूरी बात करनी है और वो अपन तेरे को बोल के ही जाएगा। काजोल ने गुस्से से राजन के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया तो राजन कहने लगा, देख हीरोइन, अपन को तेरे से प्यार हो गया है और तू अपन को बहुत अच्छी लगती है। काजोल ने कहा, ये तुम्हारा प्यार नहीं है और पहली नजर का प्यार कभी प्यार नहीं होता, ये तो बस तुम्हारी जिद है। काजोल की बातें सुनकर राजन बेशर्मी से जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अगर तू अपन के प्यार को जिद मान रेली है तो जिद ही सही, लेकिन तू अपन को अच्छी लगती है और अपन तेरे को अपना बना के ही दम लेगा। अगर तू अपन का भेजा खोटी किए बिना मान गई तो ठीक, वरना अपन को जबरदस्ती भी करना आता है।
राजन की बातें सुनकर काजोल का दिल अंदर से कांप उठा और काजोल को वहां से चले जाना ही ठीक लगा था। काजोल जल्दी से अपने घर लौट आई, लेकिन अब काजोल को ना जाने क्यों राजन से डर लगने लगा था, क्योंकि काजोल को राजन की आंखों में खुद को पाने की जिद साफ साफ दिखाई दे रही थी। काजोल ने अभी इस बारे में अपने परिवार में कोई भी बात नहीं की थी, लेकिन उसने प्रिया को सब बता दिया था। काजोल ने प्रिया से कहा, यार प्रिया, ये राजन नाम का गुंडा तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। कहता है कि उसे मुझसे प्यार हो गया है, और वो भी पहली नजर का प्यार। काजोल की बात सुनकर प्रिया हंसने लगी और कहने लगी, देखा जाए तो वो गुंडा इतना भी बुरा नहीं है, बस उसने अपनी थोड़ी शक्ल बिगाड़ रखी है। अगर वो इंसानों की तरह रहने लगे तो बहुत ही हैंडसम बंदा है। प्रिया की बात सुनकर काजोल को गुस्सा आ गया और उसने प्रिया की पीठ पर एक जोर का मुक्का मार दिया। काजोल ने प्रिया से कहा, अगर वो गुंडा तुझे इतना ही पसंद है तो जा और जाकर उससे शादी कर ले। प्रिया मासूमियत भरी नजरों से कहने लगी, लेकिन काजोल, वो तो तुझे पसंद करता है, मुझे नहीं। काजोल ने कहा, मुझे उस गुंडे के प्यार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जो कहता फिरता है कि अपन को तेरे से पहली नजर में प्यार हो गया, लेकिन मैं ऐसी पहली नजर के प्यार पर विश्वास ही नहीं करती। प्रिया ने कहा, यार काजोल, मान ले मेरी बात, मैं सच कह रही हूं, पहली नजर का प्यार भी प्यार ही होता है। देख लेना काजोल, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा इंसान जरूर आएगा जिससे तुम्हें भी पहली नजर में ही प्यार हो जाएगा, और तब तुम्हें समझ आएगा कि पहली नजर का प्यार क्या होता है। खैर, उस समय तो प्रिया की बातों को काजोल ने हंसकर टाल दिया था, और फिर काजोल ने प्रिया से कहा, प्रिया, तेरा यह सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने परिवार की पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी, और किसी भी आवारा गुंडे बदमाश से तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, जो किसी भी लड़की को बीच रास्ते में रोक ले और उसे जबरदस्ती शादी करने की धमकी दे दे। काजोल दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। काजोल की सहेलियां अक्सर उसे कहती थी, काजोल, तुम्हारी खूबसूरती तो चांद को भी पीछे छोड़ देती है। काजोल कभी भी अपने चेहरे पर मेकअप नहीं करती थी और उसकी खूबसूरती में कुछ भी बनावटीपन नहीं था। काजोल के वो नेचुरल गुलाबी होठ, लाल लाल गाल, ऊपर से उन गालों में पड़ता डिंपल किसी को भी अपना दीवाना बना देता था। बड़ी बड़ी काली आंखें और उन बड़ी बड़ी आंखों में पलकों की लंबी काली झालर, आय हाय, क्या बताऊं मैं आपको काजोल की खूबसूरती को। जो भी देख लेता था पागल सा हो जाता था, और शायद काजोल की इसी खूबसूरती ने राजन को घायल कर दिया था। अगले दिन जब काजोल कॉलेज जा रही थी, तब राजन काजोल की गली में ही बैठा हुआ था। उस दिन राजन की शक्ल सूरत कुछ ठीक लग रही थी, लेकिन काजोल को यह देखकर हैरानी थी कि राजन ने अपनी जगह क्यों बदल दी थी। खैर, काजोल राजन से नजरें बचाकर निकल गई, और फिर जब वो कॉलेज से वापस लौटी तब भी राजन उसी की गली में बैठा हुआ था। काजोल को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो गुस्सा करने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती थी। काजोल राजन जैसे घटिया इंसान के मुंह नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि वो बदमाश गुंडा राजन कुछ भी कर सकता था। खैर, समय अपनी गति से चल रहा था और सब कुछ रोज के मुताबिक ठीक ही चल रहा था, लेकिन उस दिन काजोल के साथ जो कुछ भी हुआ उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। उस दिन काजोल घर पर बिल्कुल ही अकेली थी कि तभी उसके दरवाजे पर अचानक ही दस्तक हुई थी। काजोल ने जब घर का मेन गेट खोला तो उसके दरवाजे पर
राजन खड़ा हुआ। उस समय घर पर कोई भी नहीं था और काजोल का पूरा परिवार किसी रिश्तेदार की शादी में गया हुआ था। उस दिन काजोल अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए घर पर अकेली ही थी। लेकिन उस हादसे के बाद काजोल की पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। काजोल ने जब राजन को अपने सामने खड़ा देखा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और काजोल का दिल तेजी से धड़कने लगा था। काजोल ने जल्दी से दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन राजन दरवाजा खोलकर अंदर आ चुका था। अंदर आते ही राजन ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उस दिन राजन की आंखों में एक अजीब सा नशा चढ़ा हुआ था। काजोल चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन राजन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, बस अब बहुत हो गया हीरोइन, अब अपन तेरे बगैर नहीं रह सकता। ये कहते हुए राजन काजोल के करीब आ गया और काजोल के दोनों हाथों को उसने कसकर पकड़ लिया। राजन ने काजोल के गले से दुपट्टा भी उतारकर फेंक दिया और फिर थोड़ी ही देर में राजन ने काजोल को अपने इतने करीब खींच लिया कि काजोल की दोस्तों कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी का दूसरा भाग तैयार होते ही उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन में जोड़ दिया जाएगा। और हाँ, कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर अपना प्यार और साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप अपने ऐसे ही साथ और प्यार के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। इसी आशा के साथ आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।